और अब बात उस सीट की कर लेते हैं जो अमेठी और रायबरेली की तरह ही बहुत चर्चा में रही। यहां भी नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया। दरअसल कैसरगंज में बीजेपी ने बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया है, जो आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने पहुंचे। लेकिन इस दौरान शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीर दिखी उसमें बृजभूषण सिंह कहीं भी ज्यादा लाइमलाइट में नजर नहीं आए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि ऐसे चुनाव तो पेटा लड़ रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में चर्चा सिर्फ बृजभूषण सिंह की ही हो रही है। जी हां, और आज के रोड शो में बृजभूषण ही छाए रहे। और कैसी थी वो तस्वीर आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। जिस कैसरगंज सीट पर बृजभूषण सिंह पिछले 3 चुनाव से जीत का परचम लहरा रहे थे, जिस सीट पर बृजभूषण सिंह लगातार दबदबा कायम कर चुके थे, उस सीट पर बृजभूषण सिंह का जब टिकट कटा तो थोड़ी खुशी थोड़े गम को कम करने के लिए बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया। अब जब बृजभूषण के बेटे करण नामांकन के लिए निकले तो शक्ति प्रदर्शन से संदेश देने की कोशिश हुई। चुनावी रण में भले ही बृजभूषण पिछली सीट पर बैठ चुके हैं, लेकिन वो अब भी सियासत में पूरी तरह से सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि भले ही टिकट करण सिंह भूषण को मिला हो, लेकिन चुनाव बृजभूषण सिंह के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। विपक्ष का, विशेष करके कांग्रेस का मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा और लेना उचित नहीं है, लेकिन उनके एक बहुत बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया था। कांग्रेस के नेता ने आपसे संपर्क? कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया था। बड़ी बात बता रहे हैं आप। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया था, ठीक है, कि आप हमारे साथ आ जाइए, इस सीट को मैं अपने गठबंधन में ले लूंगी, जो कुछ भी ले लूंगा, और आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। कांग्रेस ने आपको ऑफर दिया? जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या ऐसा है, कह रहे वो अगर पार्टी में आ जाएंगे तो कांग्रेस की लहर हो जाएगी यूपी के अंदर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। क्या पार्टी से कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आखिरी दिन टिकट अनाउंस हुआ? कोई नाराजगी नहीं, प्रकरण समाप्त हुआ, टिकट हो गया, अब क्या नाराजगी क्या। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने करण सिंह भूषण को उम्मीदवार बनाया है। ऐसा करके बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। एक तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काट लिया और उनकी बगावत भी नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि अगर कैसरगंज सीट पर पिछले चुनाव परिणाम को देखेंगे, 2009 में बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। 2014 में, 2019 में बीजेपी के टिकट पर लड़े और जीत गए। ऐसे में बृजभूषण के बेटे को टिकट मिलने पर विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है और निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद वाले नेताओं के साथ खड़ी है। सपा ने कहा कि बृजभूषण खुद सांसद है, उनका बेटा विधायक, और छोटे बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया है, तो ये परिवारवाद है या नहीं। खैर, बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण कैसरगंज से नामांकन दाखिल कर चुके हैं और शक्ति प्रदर्शन से परचम भी लहरा चुके हैं। यानी इस बार का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भले ही चुनाव करण लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा बृजभूषण सिंह का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।